रात के अंधेरे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां जाने की गलती इंसान सिर्फ एक बार करता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रहस्यमयी कुएं की है जहां रात 12 बजे झांकने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए काला कुआंओं की इस खौफनाक कहानी के लिए। रात के 10 बज रहे हैं। भैरवपुर की कच्ची सड़कों पर अर्जुन की गाड़ी के टायर धूल उड़ाते हुए अचानक थम गए। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा है कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, आज हम उस काले कुएं के सामने हैं जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी कतराते हैं। रिया ने अंधेरे में डूबे पुराने बरगद के पेड़ की ओर देखा और अपने हाथ कस लिए। करण हंसते हुए कैमरा छीनने के लिए आगे बढ़ा। अरे भाई, ये सब बस कहानियां हैं, चलो जल्दी काम खत्म करते हैं। कैमरा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका झाड़ियों को चीरता हुआ निकला। एक बूढ़ा बाबा अचानक सामने खड़ा था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में किसी कांच की तरह चमक उठी। उसने कांपती हुई उंगली से कुएं की ओर इशारा किया और भारी आवाज में बोला, कुएं, रात के 12 बजे अगर उस पानी में झांका तो परछाई तुम्हारी नहीं किसी और की होगी। इतना कहते ही वह बूढ़ा घने अंधेरे में ओझल हो गया। समय तेजी से बीत रहा है। 11:45 हो चुके हैं। तीनों अब कुएं के मुहाने पर खड़े हैं। कुआं काई से ढका हुआ है और उससे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उठ रही है जो नाक में चुभती है। अचानक कुएं की गहरी खामोशी को चीरती हुई एक सिसकी सुनाई दी। रिया के कदम पीछे की ओर खिंच गए। उसने कांपते हुए कहा, करण, ये मजाक नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। करण ने स्थिति को संभालने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा उसकी उंगलियां जम गईं। फोन की स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें दौड़ने लगीं और सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। तभी अर्जुन के कैमरे की डिस्प्ले पर एक जली हुई औरत का चेहरा फ्लैश हुआ। वह चेहरा स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए उभरा और फिर सब कुछ काला पड़ गया। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उनकी अपनी सांसें भी शोर करने लगी। कुएं के भीतर से उठती हुई सिसकियां अब और तेज हो गई हैं। करण का फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वे तीनों अब समझ चुके हैं कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। अंधेरे में कुछ तो है जो उन्हें देख रहा है। ठीक 12 बज गए। अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च का बटन दबाया। रोशनी की एक सीधी किरण कुएं के काले पानी पर जा गिरी। पानी का स्तर बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई दर्पण हो। अर्जुन ने झुककर गहराई में देखा। पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आया। वह रिया का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ना हो। अर्जुन ने चौंककर अपना सिर पीछे खींचा और मुड़कर रिया की ओर देखा। वह वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह स्थिर था। उसकी मांसपेशियां पत्थर जैसी बेजान हो गई थीं। वह न हिल रही थी, न ही सांस ले रही थी। तभी रिया के ठीक पीछे से एक लंबी काली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह आकृति इतनी लंबी थी कि उसके बाल कुएं की मुंडेर तक पहुंच रहे थे। हवा में दम घुटने वाला दबाव बढ़ गया। अर्जुन के हाथ का कैमरा कांप रहा है। वह आकृति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है और उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा ठंडी पड़ गई है। तभी बाबा की चेतावनी हवा में गूंजी, भागो। कुएं की गहराई से दर्जनों काले सूखे हाथ अचानक बाहर निकले। उन्होंने बिजली की गति से करण के पैरों को जकड़ लिया। करण ने संतुलन खोया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने हाथों से मिट्टी को खुरच रहा था, लेकिन उन हाथों की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। करण की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। अर्जुन, बचाओ! अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां करण की शर्ट को छूने ही वाली थीं कि एक अदृश्य झटके ने करण को कुएं के अंदर खींच लिया। पानी में एक जोरदार छपाक हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। करण का कहीं कोई अता पता नहीं था। अर्जुन और रिया के पैर कांप रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी पूरी ताकत से गांव की सीमा की ओर भागे। उनके पीछे केवल कुएं से आती हुई धीमी डरावनी सिसकियां थीं। वे दौड़ते रहे जब तक कि उनके फेफड़े जलने नहीं लगे और वे गांव की कच्ची सड़क पर गिर नहीं गए। पीछे का अंधेरा अब और भी घना हो गया था। अगली सुबह अर्जुन ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। फुटेज में वह करण को बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन स्क्रीन पर रिया कहीं नहीं थी। वह वहां थी ही नहीं। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। उसका चेहरा
पीला पड़ गया। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक परछाई हिलने लगी। वह वही काली आकृति थी। फुटेज में वह धीरे धीरे अर्जुन के कंधे की ओर बढ़ी और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अर्जुन के कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। अब तुम्हारी बारी है। स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा और वह काली आकृति बची थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी नींद उड़ा दे।